Hello friends, good morning to all of you. Today's we are going to tell you about of tense. दोस्तों इस बार क्लास लेने में काफ़ी विलम्ब हो गया है कुछ कारणवश, और आज हम आपको फिर से एक बार बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतनी सारी वीडियो आप तक पहुंच गई होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आप सभी लोग वीडियो को पूर्ण रूप से देखे होंगे। यदि किसी भाई बहन को या किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप लोग मुझे बताने का प्रयत्न करें या कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए आज दोस्तों देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो दोस्तों देखिए सर्वप्रथम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आप सभी सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्या बनना है। जो भी हम अपने भविष्य के बारे में प्लान करते हैं, जो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो क्या होता है? फ्यूचर होता है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। तो हम यहां देखते हैं भविष्य। और इंडिफिनिट का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित। टेंस मतलब काल। तो दोस्तों आज आप क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को पहचानने के लिए अगर आप लोग जो देखते हैं कि कोई भी वाक्य, कोई भी ट्रांसलेशन जो भी आपको मिलता है, तो ऐसे स्थिति में आप कैसे पहचानें कौन सा टेंस है? तो उसके लिए मुझे सर्वप्रथम क्या सीखना होता है? परिभाषा, जिसको हम बोलते हैं डिफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अपने इसके आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। डिफिनेशन, जी हाँ दोस्तों, डिफिनेशन मतलब परिभाषा या इसका हम परिचय कर सकते हैं। व्हेन, दोस्तों व्हेन माने जब होता है। जब गा, गे, गी, etc come in the end of verb is called to future indefinite tense। ओके दोस्तों, अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, दोस्तों ध्यान देना, हमेशा आप लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा, गे, गी आते हैं तो उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, यदि आपके अब कभी भी आपके लाइफ में किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी आ गया, तो आप क्या समझ जाएंगे कि सर ये क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की रूल की बात करें, रूल मतलब क्या होता है दोस्तों? नियम का मतलब दोस्तों इसलिए लिखवा देते हैं आप लोग को, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, एकदम बेसिक से आप किसी चीज सीखे, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। रूल का मतलब होता है बच्चों नियम हम देखते हैं। वी यूज दोस्तों, यहां आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि वी यूज मतलब यहां कुछ भी नहीं है। वी का मतलब होता है हम, यूज मतलब प्रयोग, मतलब हम ही प्रयोग करते हैं। किसका? शैल का। वी यूज शैल विद आई एंड वी। जी हाँ दोस्तों, आई और हम के साथ, मतलब हम के साथ, मतलब आई और वी, मैं और हम के साथ। आई माने यहां मैं होता है दोस्तों, और वी माने होता है हम। किसी भी वाक्य में अगर मैं और हम कर्ता से प्रारंभ कोई वाक्य हो गया, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा आप किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, बाकी सभी के साथ एंड विल, विद, अदर। दोस्तों यहां अदर का मतलब यह हो जाता है कि आई और बी जो सब्जेक्ट है, इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं, जैसे आप कहते हैं ही, सी,
इट, नेम, यू, दे, ये सब क्या हो जाएंगे, सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और क्रिया का पहला रूप लगाएंगे इसमें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है मित्रों सूत्र या विधि। अब सूत्र या विधि हम सीखेंगे पहले अफर्मेटिव को, फिर निगेटिव को, फिर इंट्रोगेटिव को, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को, फिर डबल इंट्रोगेटिव को, फिर डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को। ओके, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि एक वाक्य का 6 वाक्य हम कैसे बनाते हैं, उन 6 वाक्य का नाम क्या है, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बता दिया हूं। यदि किसी भी भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों हम अफर्मेटिव देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, करने वाला मतलब कौन, जो कार्य करता है। सब्जेक्ट प्लस सेल, सेल मतलब क्या है, सहायक क्रिया है। विल क्या है, सहायक क्रिया है, मैंने आपको यहां बता दिया है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, नेगेटिव क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव हम। दोस्तों इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इन से और विल ये दो सहायक क्रिया है, इन सहायक क्रिया को हम पहले कर देते हैं। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। इसके बाद विल प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, अब डबल इंट्रोगेटिव बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम ये प्रक्रिया रहेगी। लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाय निगेटिव तो नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम देखते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे हम समझेंगे, मतलब क्या कौन सा टेंस है ये। दोस्तों जरा एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा यहाँ पे। देखो दोस्तों एग्जाम्पल, वह दिल्ली जाएगा। ओके दोस्तों, वह दिल्ली जाएगा। इस प्रकार से कोई भी वाक्य अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं या आपके एग्जाम में कहीं पूछा जाता है तो ऐसे वाक्य को सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि वह दिल्ली जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या आया हुआ है, गा। जब किसी वाक्यों के क्रिया के अंत में, यहां जाना एक क्रिया है दोस्तों, तो क्रिया के अंत में क्या आया है, गा। तो जब किसी वाक्य में गा आएगा तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ही होगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ना तो इसमें रहा आया है, ना तो चुका आया है, ना तो कोई समय दिया गया है। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का साधारण वाक्य है, मतलब अफर्मेटिव वाक्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम इस फार्मूले के तहत इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां वह है, वह माने ही माने हुआ होता है। अब दोस्तों ही एक
जब किसी वाक्यों के क्रिया के अंत में, यहां जाना एक क्रिया है दोस्तों, तो क्रिया के अंत में क्या आया है? गा। तो जब किसी वाक्य में गा आएगा तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ही होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ना तो इसमें रहा आया है, ना तो चुका आया है, ना तो कोई समय दिया गया है। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का साधारण वाक्य है, मतलब अफर्मेटिव वाक्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम इस फार्मूले के तहत इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा। यहां वह है, वह माने ही माने वह होता है। अब दोस्तों ही एक वचन हो या बहुवचन हो, हमसे उससे मतलब यहां पर नहीं है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हमें ही आपके एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं होता है, इसलिए ही माने ही वह होता है। वह को हम यहां उतार दिए। हम स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्ट कौन है? वह है। वह मैंने क्या कर लिया? यहाँ पर ही माने उतार लिया। इसके बाद कह रहा है अब हम यहाँ सेल या विल का प्रयोग करें। हम दोस्तों यहां मैंने बता दिया है कि अगर आई और बी आया है तो सेल का प्रयोग करेंगे, अगर उसके बाद कोई भी अगर आएगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम विल। तो ही विल। अब कह रहा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, तो क्रिया का पहला रूप गो में जाना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म गो ही हो जाएगा। तो ही विल गो टू दिल्ली। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए कि अगर हम इसकी निगेटिव की बात करें दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? दूसरा, वह दिल्ली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब दोस्तों सेम यही प्रक्रिया होगी। दूसरा स्ट्रक्चर क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट उतारेंगे। पहले हम ही माने वह हो गया। अब सहायक क्या लिखेंगे? हम विल लगाएंगे यहाँ पर हम ही विल। अब यहां पर क्या दोस्तों? नॉट है, तो नॉट लगा देंगे, नॉट। अब वर्ब का पहला फॉर्म गो हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू दिल्ली हो जाएगा। अगर हम ऐसे लगाएं तो ही माने दोस्तों वह होता है। अब ही एक वचन एक बहुवचन है, उससे मतलब नहीं है। इसके बाद अब ही है तो हम सहायक के लिए विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर आई भी नहीं आया है, इसलिए विल का प्रयोग होगा। तो अब यहां नॉट क्यों लगा? क्योंकि यहां पर नहीं आया हुआ है, तो ही विल नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाएगा। अगर दोस्तों हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या। जब किसी वाक्य में कोई भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं। तो क्या वह दिल्ली जाएगा? अब दोस्तों क्या करेंगे हम? क्या वह दिल्ली जाएगा? यहां क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है दोस्तों। तो जब क्या पहले आ जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले सेल और विल आया हुआ है। तो जब दोस्तों पहले सेल विल आया है, यहां पर कर्ता भी क्या है? वह है। वह हमारा क्या है? वह के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो सहायक के लिए विल को पहले यहां उतार लेंगे हम विल। अब इसको लिखेंगे ही माने वह है, विल ही गो टू दिल्ली। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग एक वाक्य का वाक्य बना सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और सुना देते हैं, जरा देखिएगा। राम अपना कार्य करेगा, अपना कार्य करेगा। दोस्तों राम माने राम एक नाउन है। राम एक नाउन है, और जब राम नाउन है सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? विल हो जाएगी। राम विल डू माने करना होता है, क्योंकि यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहा है, तो राम विल डू। अब यहां पर राम है तो राम के लिए अपने लिए क्या लग जाएगा? हिज लग जाएगा। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो बता भी दिया है। तो राम विल डू हिज वर्क। ओके दोस्तों, अगर मैं की बातें करूं, इसकी एग्जांपल लूं, तो जरा इसके एग्जांपल देखिए आप लोग। मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ओके दोस्तों, अब यहां मैं आ गया है, तो मैं क्या करेंगे? हम देखो, मैं इंग्लिश क्या होती है? आई माने मैं। जैसे यहां पर मैं आएगा दोस्तों, उसे क्या करेंगे? सहायक क्रिया बदल देंगे। हम क्या लगा देंगे? सेल। तो आई सेल, आई माने मैं, सेल माने सहायक क्रिया। अब क्या करेगा? ये पढ़ाएगा। तो आई सेल टीच, वह पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? किसको पढ़ाएगा? अंग्रेजी पढ़ाएगा। आई सेल टीच इंग्लिश, किसको पढ़ाएगा? बच्चों को। टू द चिल्ड्रेन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को फ्यूचर इंडिफिनिट अच्छे समझ में आ गया होगा।
आपके लिए हम एक होमवर्क के रूप में देते हैं कि आप लोग इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। हम अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे। दोस्तों ये आपका एज ए होमवर्क है। आप सभी लोग इस होमवर्क को करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार पढ़ने के लिए या इसी प्रकार वीडियो पढ़ने के लिए आप लोग ईडी महिंद्रा अकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।